ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਕਤ ਆਓ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਥੀਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और अज असी तुहाडी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत दे नाल करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ फन अदाकारी दे नाल कीता। इस दे अलावा रेडियो पाकिस्तान से अदाकारी की वत अचानक और अदब की दुनिया का एक चमकता दमकदा सितारा बन गए और 4 मजमुआ हाय कलाम उर्दू दे लिख के आवाम की नज़र कीते। उसी बाद जड़ा है हिंदको ज़बान दिकार खूबसूरत शायरी का एक मजमुआ मुहब्बत दे मिजाज वखरे मंजर आम ते लैके आए। एक सफ़रनामा बड़ा मज़ेदार जनाब अली वो भी उन्होंने लिखा। यकीनन इन्हें इशारे से तुम समझ गए सो कि अज असी तुहाडी मुलाकात करवाने पे हाँ मुल्क की नामवर अदाकारा और शायरा बुशरा फरूख दे नाल। आओ के मिलने उन्होंने दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा भाभी की हाल चाल है जी? अल्लाह दा शुक्र। ठीक ठाक। दिन रात किस तरह पे गुजरे? अल्लाह दा करम, अल्लाह दा एहसान, बहुत अच्छे गुजरते पे। बुशरा भाभी, अज माशाअल्लाह तुहानू सारी दुनिया जान दी है। अदाकारी का हवाला होवे, अदब का, शायरी का हवाला होवे, सब लोग तुहानू जान देन। मगर साढ़े नाजरीन साढ़े सैलीब्रिटीज़ के बारे में कार जानना चाहते हैं कि उन्होंने बचपन किस तरह गुजरा है। अरशद के याद दिला देता तुहाने भी। बचपन तो वाकई बहुत खूबसूरत होंदा है, बड़ा बेफिक्रा दौर होंदा उस वक्त। मैं पेशावर दे मशहूर बाज़ार करीमपुरे पैदा हुई हाँ। मेरा बाई कार करीमपुरे आया। बहुत बड़ा घर है साड़ा, 5 मंजिला मकान है, बल्कि 6ठी मंजिल ते उसों असीं बालाखाना कहने होने हैं। तो उत्ते चढ़ो 5वीं मंजिल ते चढ़ो तो उतों सी घंटा घर भी नज़र आंदा होंदा आ, उतों सी चौकियातगार भी नज़र आंदा होंदा आ, उतों सी किला बालासार भी नज़र आंदा है और उतों सी मस्जिद मोहम्मद खान दे मीनार भी नज़र आते होंगे। तो मैं बचपन से कुछ मिजाज शायराना आया। मैं बैठ जनी होनी हाँ जाके, मतलब बाजारा नहीं फिरनी आ, लोगों ने लेती दोस्तें, लेकिन मैं कोठे पर बैठ के सब देखती रहनी हाँ। तो इमेजिन करने मैं सबका बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा वक्त गुजरा है, बड़ा प्यारा वक्त आया। बचपन दी शरारतां भैणां नाल, भरावां नाल, वालदैन नाल, वो जो दौर होंदा एक सुनहरी दौर होंदा है, वो मुड़ के वापस नहीं आ सकता। मैं सबसे पहले तुहाडे से पूछता जी कि अच्छी तुहाने कम अज़ कम 40 साल पहले जड़ा है आपने इस फन का आगाज़ किया, फन अदाकारी के मैदानी तुहाने कदम रखा, पाकिस्तान टेलीविजन के नाल तुहाडा वाबस्तगी हुई। ये बताओ जनाब अली कि वो तो बड़ा कदामत पसंद मुआशरा आ, 40 साल पहले टेलीविजन तक आना ये किस तरह मुमकिन होया और केड़ा तुहाडा ऐसा उस्ताद या जरिया है जिस दे जरिए तुसी टेलीविजन तक पहुँचे? मेरी अपनी फैमिली रेडियो के बड़े मशहूर आर्टिस्ट है शेख शरीफ, अगर बड़ा मशहूर नाम है उस वक्त का। चाचा है मेरे होए इंदको का प्रोग्राम होंदा है कवाखाना, ते लाला फिदो का किरदार उस अदा करते होंगे उस प्रोग्राम में। बड़ा मशहूर बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, लोग बड़े शौक नाल सुनते। उन्होंने सामने मैंने डरते डरते ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी रेडियो जाना चाहनी हाँ। उन्होंने मैनू उसी वक्त डांट के चुप कर आज पा कि रेडियो तो कोई ऐसी जगह नहीं कि जितना खवातीन जावन तो कम कर। मुश्त में हो गई, लेकिन मेरे दिल एक शौक आया कि मैं किस तरीके से जाऊँ और मैं ये प्रूव करके बतावां कि औरत हर जगह कम कर सकती है और अच्छी और बुरी खवातीन हर जगह होंगी और इंसान अपनी इज्जत का खुद मुहाफिज होता है। एक लड़की चाहे तो वो बड़े अच्छी तरह वक्त गुजार सकती है, अपने मजबूत करैक्टर के नाल हर जगह काम कर सकती है। खैर अम्मी से मैंने इजाज़त लै छोड़ी और अब्बा जी को फिलहाल नहीं बताया। मैं रेडियो पाकिस्तान गई, उत्थे वही इनको प्रोग्राम वास्ते इंटरव्यू का सिलसिला आया, ऑडिशन जारी है कि जी इनको वास्ते सानू वॉइसिस चाहिए। इनको मैंने ऑडिशन दिता तो स्टेशन डायरैक्टर उस वक्त होंगे एक सरवर साहब, अल्लाह उन्होंने बख्शे, उन्होंने आके सुना तो उन्होंने उर्दू च उन्होंने गल हुई तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि उर्दू बड़ी अच्छी है इस बच्ची की, तो अगर असीं उर्दू से भी ऑडिशन कर लें। मेरे से उन्होंने पूछा, मैं क्या मैनूं तो बहुत खुशी हो सी अगर तुम उर्दू से भी ऑडिशन करो कि मैं उर्दू च आना चाहनी हाँ। बहरहाल उर्दू से भी ऑडिशन कर लिया, मैं कामयाब हो गई उस वक्त। बहरहाल वो कार आके अब्बा जी से बड़ी मिन्नतां उन्होंने परमिशन ले ली थी, लेकिन चाचे ने मैंने ना बताया कि मैं रेडियो जानी पई हाँ। रेडियो गई, मैंने प्रोग्राम शुरू किए, मैंने कम शुरू किया। पहला प्रोग्राम वही कवाखाना, उस सिलेक्शन हुई और ये हाल है कि 1 साल तक मेरा चाचा मेरे नाल गल नहीं करते, मतलब उन्होंने मूड खराब होंगे, खफ होंगे कि मतलब क्यों आई। 1 साल बाद तारीफ इधर से सुन के आए उस तो बड़े खुश हो कि नहीं नहीं वाकई सही है कि इंसान अपना मकाम बढ़ा सकता है। उसी बाद उन्होंने मैनू देखा कि मतलब अच्छी तरह काम होंदा पे और लोग इज्जत नाल मिलते पे, उन्होंने मैनू कुछ नहीं किया। उस दे नाल फिर वो तो साल उसनों गुजरा 6 महीने के बाद ही इत्थे पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पेशावर नहीं आया, इस्लामाबाद भी चकलाला सेंटर होंदा पुराना टीवी, अगर तुहानूं याद हो, पता नहीं तुहानूं याद हो सी कि ना सी। उस आगोश कोस्तान के नाम नाल एक प्रोग्राम होंदा है जिहड़ा कि पेशावर के लोगों वास्ते आया। उस इनको तो पश्तो ड्रामे तो इनको म्यूजिक के नाल कोई यूथ का प्रोग्राम होंदा, रोज़ाना आधा घंटा देंदे होंदे। रेडियो से मैंने पहला प्रोग्राम किया था इनको किया, तो टीवी से मैंने पहला ड्रामा किया था इनको किया।
इस तरह मेरा टैलीविजन ते रेडियो दे दोनों दे करियर का आगाज़ होया। और जहाँ तक तुहाडी इस गल दा सवाल है कि मतलब उस वक्त बड़ा बुरा समझा जाता है, और वाकई मैं तुहानूं बतावां अरशद कि इस हद तक बुरा समझा जाता है कि मेरे रिश्तेदार जड़े उन्होंने मैनूं पछाणने से इनकार कर छोड़ा है, मतलब नहीं कहते कि साडे रिश्तेदार है, क्योंकि लोग बुरा समझते हैं। और फिर शहर दे विच रहने वाले लोग, और मतलब उस वक्त खवातीन दा जॉब करना बुरा समझा जाता है, यूनिवर्सिटियां तक जाना बुरा समझा जाता है, तो टीवी ते रेडियो च काम करना तो बड़ी दूर की गल है। अच्छा बुशरा भाभी, ये तो तुहानूं ब्रेक थ्रू मिल गया, इसी बाद वो केड़ा रोल है और केड़ा ड्रामा है जिस दे नाल तुहाडी पहचान हुई और बुशरा बुशरा बन के सामने आई? एक पश्तो दा पहला सीरियल है, उसका नाम गुलजाना आया। प्रिंटर कॉलेज एक प्रोफैसर है फहमीदा अख्तर, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बल्कि किताब आई तो उससे ड्रामा की तश्कील की गई है। तो गुलजाना का टाइटल रोल उस मैंने किया, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो आया भी वो बिल्कुल इस तरह कुची ड्रेसेस और आउटडोर शूटिंग, और ख्वाजा साहब उसके प्रोड्यूसर है, उस वक्त प्रोड्यूसर भी बड़ी मेहनत करते, तुम्हें पता है आर्टिस्ट भी बड़ी मेहनत करते। और ये आलम है साड़ी मेहनत का कि लोग बैठ के गप्पा लगाते पे होंगे, 3-3 4-4 दिन रिहर्सल्स होंगी। मैं एक कोने बैठ के पश्तो पढ़ने तो सीखने की कोशिश करने, कोई लफ्ज़ गलत होंगे, गुल अफजल खान साहब उस ड्रामे मेरे वालद का कैरेक्टर पे करते, तो मैं गुल अफजल साहब से पश्तो दे प्रोनाउंसिएशन और सब कुछ पूछनी है। और बात वो मेरे शौक जड़ा है वो इस हद तक मैं तुम्हें कहनी कि इंसान कुछ करना चाहे और शौक हो और लगन हो तो इंसान कामयाब होता है। वो पश्तो ड्रामा जिस वक्त आनियर गया तो लोगों ने कहा पठान कुड़ी है, किसी को एहसास भी नहीं होया कि इनको स्पीकिंग कुड़ी जी पश्तो पे बोलती है। इसी बात तो काफ़ी हिंदको उर्दू पश्तो बहुत ही ड्रामे होंगे रहे। बात पेशावर टेलीविजन से मैं बताना पसंद कर सक, जो पेशावर टेलीविजन शुरू हुआ 74 नवंबर तो मैं अनाउंसमेंट वास्ते मैंने एडिशन दिता, मतलब ड्रामे तो मैंने बहुत कर छोड़े है। मेरा दिल चाहता मैं लाइव सामने आवा कि रेडियो तो मैं लाइव प्रोग्राम करनी आई हाँ, टीवी मैं देखना चाहनी हाँ कि लाइव प्रोग्राम कर इंसान तक किस तरह मेरे जो कॉन्फिडेंस है मैं कर सकती हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पेशावर टेलीविजन के पहले अनाउंसर होने का एजाज़ मुनासिब है। 10 साल तक मैंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उस 10 साल के अरसे सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं आई बल्कि उस ड्रामे भी चलते रहे, उस कंपेयरिंग भी चलती रही है। खतों के जवाब का एक प्रोग्राम उन्होंने चलता है, खत आपके जवाब हमारे, मतलब रूफ साहब मेरे नाल होंगे तो असी खतों के जवाब भी लोगों के देने आए हैं। वो मतलब चूँकि खवातीन की कमी है तो मतलब बहुत सारे काम नाल करते रहे हैं। और काफ़ी तशनेगी जिसनों कहते हैं वो 10 साल मैंने अपनी मिटाई है हर हवाले नाल। और एक और तुहानूं मज़े की गल बतावां कि उस वक्त सानूं फैसिलिटीज़ भी नहीं आईयां अर्शद जड़ियां हुण तुहानूं हासिल हैं, एयर कंडीशन स्टूडियोज़ और अलग अलग हर चीज़ और सब कुछ मिलना। उस वक्त होंदा है कि बूथ होंदा है अनाउंसमेंट का, वो मैं तुहानूं बतावां कि उसकी छत जड़ी है जो बारिश होंदी उस पानी टपकदा है। सर्दी असीं लरज़ अनाउंसमेंट करने होने, गर्मी असीं पसीने बहते बहते साफ करके अनाउंसमेंट के प्रोग्राम करने होने। मतलब वो वक्त जड़ा बड़ा मुश्किल वक्त आया, जड़ा PTV ते भी आया और साने भी गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। हूँ याद आता तो अच्छा लगा। बुशरा भाभी, जिस दौर की कार तुहाने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे की कार काम किया है, वो पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरा दौर है। कुछ वो यादा जड़ियां तो साढ़े वास्ते तुसीं बताओ जी, कुछ साढ़े नाजरीन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उस वक्त का माहौल और अज का माहौल जड़ा है तो किस तरह का है? जी बड़ा अच्छा सवाल तुहाने किया कि उस वक्त का दौर और हुण का दौर जड़ा बहुत फर्क है। और वाकई मैं तुहाडी गल नूं सैकेंड कर सा कि वो एक सुनहरी दौर है। बहुत वड्डे वड्डे नाम है जो टेलीविजन पर काम पे करते, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो एक्टर है। तो उस असी भी अल्लाह ताला ने सानू भी ये एजाज़ दिता है कि उन्होंने लोगों ने साने काम किया, सानू असी बहुत कुछ सीखा है। उस वक्त अरशद आया कि जिस तरह हुण कोई नफसा नफसी का आलम है, ये चीज़ उस वक्त नहीं आई। उस वक्त बड़ी मुहब्बत आई, बड़ा खलूस आया, एक दूसरे की बहुत इज्जत आई। सीनियर्स जड़े जूनियर्स नाल बहुत मुहब्बत करते, उन्होंने अगे लैके आना चाहते, जूनियर्स जड़े अपने सीनियर की बहुत इज्जत करते आए। अगर मैं कਹਾਂ कि उस वक्त पूरा एक फैमिली माहौल आया तो ये कोई गलत ना हो सी, क्योंकि मैं तुहानूं बतावां कि जो पिंडी जाने होने ड्रामे रिकॉर्डिंग करने तो उस वक्त जिस तरह कि मैं पहले कह चुका कि स्टूडियोज़ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। एक ही स्टूडियो होंदा है चकलाला जड़ा ए शिफ्ट तो C शिफ्ट रिकॉर्डिंग होती तो B शिफ्ट लाइव ट्रांसमिशन होंदी है। तो असी उत्थे जाके प्रोग्राम करने होने, लेकिन साढ़े नाल साढ़े जड़े मर्द होंदे है वो साड़ी इस तरह हिफाजत करते, इस तरह साड़ा ख्याल करते, इस तरह अपनी मावां भैणां नाल अपने घर के बंदियां दा। बुशरा भाभी, कोई ऐसा यादगार रोल कि अज भी तुहाडे नाल रहिंदा है? अरशद तुहाडे वाली गल बिल्कुल ठीक है कि मैंने इतने बहुत सारे रोल किए और मेरे वास्ते मेरा हर रोल यादगार है। वो इस तरह कि मैंने यानी मैं मेरा ख्याल वाहिद वो आर्टिस्ट हाँ कि जिस दिल च हुण कोई ऐसा रोल करने की ख्वाहिश नहीं रही कि जड़ा मैंने ना किया हो। यानी अंधी लड़की का रोल मैंने किया है, लंगड़ी का रोल मैंने किया है, गूंगी का रोल मैंने किया है, और हमेशा मैंने ट्रेजिक किस्म के रोल्स किए। और सबसे वड्डी गल ये कि एक रोल जड़ा आया वो मैं याद आंदा, अगर मैं तुहानूं बतावां कि लीडिंग रोल्स अगर हीरोइन की गल करो, उस चाਹੁੰਦੇ कोई लड़की की नई नई शादी हुई होंगी और उसकी औलाद नहीं होंगी, और वो लड़की जी फिर सेंटीमेंटल हो जाती, मियाँ दूसरी शादी कर लैंदा, वो सेंटीमेंटल हो जाती है कि मेरे को औलाद नहीं गी, बच्चा नहीं गा, मैं क्या करा।
ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਂਗੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ बेतहाशा रोई मैं उस ड्रामे एक ड्रामा आया शाखसार, मारिया वासी फर्स्ट टाइम उस ड्रामे आई, पिशावर सी साढ़े नाल, और बड़ा खूबसूरत करैक्टर मारिया वासी का भी है जिसनों मैंने कैद किया होंगे, जुल्म करते रहनी होनी उससे और बड़ा मतलब कास्ट भी अच्छी आई और रोल करदे मज़ा आया। आइंदा यहाँ मत आना, सुना तुमने? बेगम साहिबा, ये आपकी हवेली या कैद खाना नहीं है, ये हॉस्पिटल है जहां आप मरीजा हैं और मैं डॉक्टर जिसे आपका इलाज करना है। बाप मारना चाहता है, पेटी बजाना चाहती है। क्या सबूत है आपके पास कि ये काम मेरे बाबा का है? और तुम्हारे पास तो कोई सबूत है कि ये काम तुम्हारे बाप ने नहीं किया? मैं आपसे उलझना नहीं चाहती। तो फिर आइंदा यहाँ मत आना। मैं जानती हूं कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं। मेरी जिंदगी के साथ खेलकर जो जुर्म आपने किया है, डरती है कि कहीं मैं उसका बदला ना आपसे ले लूं। गलतफहमी है तुम्हारी। शहरे सुखन के आज के मसनद नशीनों में, कहाँ शहरे सुखन के आज के मसनद नशीनों में, फराजो फैज सी जादू बयानी ढूंढते रहना, किसी मरकत के मुरझाए हुए फूलों में घंटों तक मोहब्बत नाम की कोई निशानी ढूंढते रहना, किसी भी दिन किसी अखबार के कोने में दो सतरें बना देंगी हमें भूली कहानी ढूंढते रहना, जो दादी माँ ने बचपन में सुनाई थी हमें बुशरा, किताबों में हमेशा वो कहानी ढूंढते रहना। नाजरीन, असी देखने जी कि बुशरा फरख ने एक अरसे तक टेलीविजन की स्क्रीन के उत्ते राज किया, रेडियो ते भी काम किया और इस हवाले से असी देखने जी कि उन्होंने काफ़ी इनामात एजाजात मिले, PTV अवार्ड मिला। बात असी देखने जी कि उन्होंने जिंदगी के कार एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि सानू एक नवी बुशरा नज़र आई और वो बुशरा जी तो एक मुसन्निफा, एक शायरा के रूप में कार साढ़े सामने आई हैं। इन्हें से पूछते जी कि ये किस तरीके से मुमकिन होया कि बुशरा फरख ने शोबिज़ की जिंदगी छोड़ के ते अदब का रुख किया। बुशरा भाभी, एक सिलसिला किस तरह शुरू होया कि शोबिज़ की रंगीनियां तुसी छोड़ के एकदम फुल वक्ती जड़ा है, तुसी फुल टाइम जड़ा है तो अदब तख्लीक करने लगे हो? कॉलेज लाइफ में तुहानू पता है हर कुड़ी थोड़ी बहुत शायरी कर दी, उस तरह मैंने भी कोई शेर छोटे मोटे थोड़े बहुत कहे, लेकिन बाकायदा कोई इस तरह शायरी का आगाज़ नहीं किया। उससे फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई और एक मुकम्मल और भरपूर लाइफ मैनू फ़र्क ने दी। फ़र्क आए, मेरे हस्बैंड, मेरे छोटे छोटे बच्चे आए। मैं अगर एक कहा कि मेरा घर एक जन्नत का नमूना आया तो वो झूठ ना उसी कि बस खुशियाँ आईयाँ तो मैं आई हाँ और मेरे चारों तरफ रंगीनी आईयाँ। अचानक एक हादसा ऐसा हुआ है कि फ़र्क की डेथ हो गई और उस हादसे ने मेरी दुनिया ज़ेरो ज़बर कर छोड़ी। वो दुख दर्द जड़ जज्बे तो उन्होंने एहसास के दरीचा वाह कर छोड़ा तो मेरे हाथ में कलम थमा दिता। उसी बाद मैंने लिखना शुरू किया। मतलब फ़र्क दे तुसी हैरान हो सके, फ़र्क दे चिलम तो मैंने पहले शेर, एक शेर तो नहीं दो शेर कहे और फ़र्क की कबर पर खड़े होकर मैंने कहे और वो इस वक्त फ़र्क की कबर के कतबे थे वो शेर कंदन। उसके बाद बाकायदा बस शायरी मैंने समझ नहीं आई कि किस तरह वारद होती रही है, आमद होती रही और मैं लिखती गई हाँ। वो एक तसलसल आया शायरी का और मैं कहनी कि बड़ा अच्छा होया कि अल्लाह पाक ने एक रास्ता मेरे से पैदा किया कि अगर मैं शायरी ना करती, मैं लिखती ना, कलम का सहारा ना लेंदी तो मेरे ख्याल मैं मर जाती, क्योंकि मेरा दुख बहुत बड़ा आया। बहुत ज़्यादा मुहब्बत करने वाला, बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाला शरीक हयात मेरे से गया आया और मैनू दुनिया बिल्कुल नज़र ही नज़र आती, मैनू कुछ नज़र नहीं आता जिंदगी। लेकिन वो शायरी की देवी जड़ी मेरे ते मेहरबान हुई है तो बस मैंने इस तरफ बिस्मिल्लाह की और अज तक अल्लाह का शुक्र है कि 6 किताबां मेरी हुण तक आ चुकी हैं। 4 किताबां उर्दू दी जिस तरह तुहानू बताया है। पहली किताब एक क़यामत लम्हा मौजूद है, दूसरी किताब का नाम अधूरी मोहब्बत का पूरा सफ़र, तीसरी किताब बहुत गहरी उदासी है और चौथी किताब जुदाई भी ज़रूरी है। पंजवीं तुहानू बताई मोहब्बत आंदे मिजाज वखरे ते नाल खुमैनी दा सफ़रनामा। एक क़यामत लम्हा मौजूद जदों आंदी पई तो उस वक्त मैनू बड़े तुहानू पता है तुसीं मेरे से सवाल कर सो कि तुहानू अदबी सफ़र के तकलीफ़ां पेश आईयां, कि मुश्किलात पेश आए, तो मैं खुद इसका जवाब दे देवां कि जिस वक्त नवी नवी शायरी मैंने शुरू की थी तो तुहानू पता है कि मेल डोमीनेटिंग सोसाइटी है साड़ी, खवातीन अगे वधने का मौका नहीं दिता जाता। सबसे पहले तो लोगों ने इस गल ते शक कि इतनी निक सुख सी दुरुस्त शायरा किस तरह एकदम अचानक निकल आई और किधर से निकल आई और किस तरह हो सकता है सब कुछ, और वो शकूक व शुबात खैर मुश्किल नाल दूर होए, क्योंकि सच्चे जज्बे ने तो खुद बोल दें और सच्ची गल जो कुछ मैंने लिखा वो फ़र्क हद से लिखा। पहली किताब जिस वक्त क़यामत लम्हा मौजूद मैं छापने लगियाँ तो मेरे सीनियर्स ने
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਰਾ ਲੋਕ ਤਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ। ਖਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਨਕਰ ਬਿਸ਼ਰਾ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਜਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਸਨ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਆਓ। मन के खातर साहब मोहसिन साहब ने भी मैंने यही किया, मोहसिन एहसान साहब ने मैंने उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कोई ऐसा शौक नहीं गा कि मैं किताब बेचां या मैं बतौर शायरा सामने आवां और लोग मैंने बतौर शायरा पछाणन। मैंने अपने शरीके हयात में से कुछ लिखा है और मैं चाहनी वो उम्र हो जाए किताब की सूरत, मैं इस वास्ते किताब लियाना चाहनी हाँ। और तुम यकीन कर सो अर्शद कि मेरी किताब आई तो 6 महीने पहले एडिशन खत्म हो गया कि जगह जगह तो रनवाइयाँ इस्लामाबाद भी हुई, पेशावर भी हुई और बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा पजीराई हुई। और ये पहली किताब ने 6 महीने बाद दूसरे एडिशन की जरूरत पेश आ गई कि सबको जी सानू किताब चाहिए थी। वो वजह ये है कि मैं नहीं कहनी कि मैं बहुत अच्छी शायर हाँ या कुछ, लेकिन वो सच्चे जज्बे जो दिल के अंदर से निकले और वो कागज़ से उन्होंने सफ़े करतास से आए। और खातर साहब वाली गल कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। उन्होंने मेरी किताब देख के कहते कि बुशरा तेरी किताब पढ़ के लगता कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में हर एक मतलब हर एक नो अपनी दास्तान नजर आने। तुआने जड़ा है तो इसनू बड़ा जदीद डिक्शन इस्तेमाल किया है, नवे इश्तिहार इस्तेमाल किए ने, औरत के जज्बात की अक्कासी की ने और बड़े खूबसूरत अंदाज कार की ने। मैं समझा कि तुहाडा अपना खासा है। ये बताओ जी कि ये इंस्पिरेशन है या वारदात है या वही दुख है जड़ा कि तुहानू फर्क भाई दे जुदा होने सी बात जड़ा तुहानू महसूस है। अर्शद बेसिकली तो दुख वही आया जड़ा फर्क की जुदाई सी बात जिसने मेरे हाथ में कलम थमाया और कागज़ थमाया। लेकिन उसे नाल जब मैं गमे जाना से निकली वत मैंने गमे दौरान वाल भी नज़र दौड़ाई। वत तुहानू पता है कि एक लिखने वाला जो होंदा बड़ा सेंसिटिव होंदा है। वत मैंने रिश्तियां नू देखा, मैंने अपने पराया नू देखा, मैंने लोगों के रवैये देखे, बदलते रवैये, तो वो चीज़ां देख के वो बड़ी दूर तक मैंने स्टडी की थी। और फिर जो कुछ सामने आंदा रहा मैं लिखती रही। मैंने उस कोई आवर्द वाली शायरा मैं नहीं गया, बस जो आमद होती मैं लिख लेनी है। तो वो उस इस मेरी इस किताबों जो जदीद देखो रिवायत में इंसान ना लैके चलता है, रिवायत में छोड़ नहीं सकते, रिवायत के नाल शुक्रिया तो का जदीदियत भी इसे है। बहरहाल मैंने ये कोशिश की थी कि जो मेरे ते गुजरा है या जो लोगों ते गुजरा है, देखो एक अदीब या शायर या कलमकार जिस हाथ कलम होता है वो माशरा ते अदब लाजम मलजूम हो। तुम अदब नू माशरे से अलग नहीं कर सकते हो, एक कलमकार नू माशरे से अलग नहीं कर सकते हो। कलमकार वही लिखते जो माशरे च होंदा पिया होंदा, चाहे कोई समाजी मसला हो, चाहे कोई सियासी मसला हो, चाहे कोई माशरती मसला हो, तो कलमकार दी जीरक नज़र देखती है और वो एक इज्तमाही मसाइल के हवाले नाल सामने आंदा है और माशरे च काबिल कबूल। माशाल्लाह तुआने जड़ा है तो ना सिर्फ मुल्की सतह के उत्ते बल्कि आलमी सतह के उत्ते भी मुशायरे पढ़े। कुछ इसका अहवाल बताओ जी कि केड़े मुल्क गए हो और पाकिस्तान की नुमाइंदगी और ख़ास तौर के उत्ते खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी तुआने की है। सबसे वड्डी गल अर्शद के पाकिस्तान के अंदर भी मुशायरे च मैनू जो बुलाया जाता है तो मैं बड़ी हैरान होनी हाँ कि मैं बिल्कुल नवी शायरा हाँ और किस तरह मैंने लोगों ने पछाणना शुरू कर छोड़ा। बल्कि अंदर फिर जितने मुशायरे हुए मैंने बुलाया जाता गया। उसके बाद 2005 मेरा ख्याल है इंडिया पहली पेन फॉर पीस कॉन्फ्रेंस आई पाक इंडिया, उन्होंने एजाज़ हासिल है कि PK मैंने रिप्रजेंट किया। खवातीन मैं गई पेन फॉर पीस कॉन्फ्रेंस साने अटेंड की थी। उसके बाद नई दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुशायरा होया वो अटेंड किया। फिर उसके बाद मिर्ज़ा गालिब अकेडमी गालिब दी बरसी के मौके पर एक मुशायरा होया उन्होंने अटेंड करने का मौका मिला। उसके बाद ईरान मैंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस गई वो मैंने अटेंड की थी। तुर्की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल नाइट ऑफ पोइट्री उस मैंने KPK रिप्रजेंट किया। मैं गई 5-6 दिन साने उधर गुजारे। भाभी असी देखने जी कि माशाल्लाह तुआने जड़ा है उर्दू शायरी दे कार एक बड़ा नाम कमाया, दुनिया तुहानू जान दी है। बस जेकर तक असी देखने कि तुसी हिंदको शायरी दे वल आ गए और एक खूबसूरत मजमूआ जड़ा है मुहब्बतां दे मिजाज वखरे वो तुसी तरतीब तुआने दिता, तुआने लिखा और मंजर आम ते आया। ये तब्दीली किस तरह आई कि उर्दू से हिंदको की तरफ आना जो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुहाडा और काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया। बल्कि जिस वक्त मैं किताब छापने का इरादा ज़ाहिर किया और इनको शायरी लिखी तो उस वक्त भी मुझे किया गया कि तू अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती भी करनी है कि तू नेशनल लैंग्वेज लिखनी पई है और तू मुल्की सतह पर पछाणी जानी है। तो इलाकाई सी नेशनल में जाना बड़ा आसान है, तले से उत्ते जाना होंगे तो उत्ते से तले आना बड़ा मुश्किल है कि उर्दू का एक स्टैंडर्ड जितनी किताबन और तू उसी बात इनको पोइट्री चाह के इतने मतलब सही कदम नहीं उठाया। लेकिन गल है कि कुछ मेरे ऐसे दोस्त भरा है जड़े कि मैं भी ज़ाहिर इनको स्पीकिंग आम अपनी जुबान बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो दीवानगी मुहब्बत करते तो उन्होंने भरावां ने मैंने ये कहना शुरू किया कि असी तुहाडे से बहुत खफा हाँ कि तुसीं अपनी माँ बोली का हक अदा नहीं पे कर दो, तुसीं उर्दू लिखते हो तुसीं इनको नहीं लिखते हो। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर क्रेडिट मेरे उन्होंने दोस्तों उन्होंने भरावां नूं जांदा है, उन्होंने लोगों नूं जांदा है जिन्होंने मैनू एक महमेज किया इस वास्ते कि जी तुहानूं इनको लिखनी चाहिए।
और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਤਾਵਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਕੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ है बड़ी पसंद की गई है। उर्दू तो मैंने शुरू काफ़ी लोगों से सलाह भी लीती है, काफ़ी सीनियर्स से सीखा और हूँ तक सीख नहीं पाई। इनको मैंने किसी से ना सलाह लीती है, ना मैंने किसी से सीखा है, ना मैंने किसी से एक लफ्ज़ पूछा है। बल्कि अक्सर होता है कि किताब जिस वक्त आती है तो मुसवदा इंसान देता है सीनियर्स को एक नज़र देख लो, कोई गलती होवे मैंने किसी को भी नहीं दिता और बगैर अल्लाह के तवक्कल तो मैंने छाप छोड़ी और अल्लाह का शुक्र है वो किताब बहुत पसंद की गई। खुशा भाभी मेरी दुआ है जी कि अल्लाह ताला तुहानू लम्मी ज़िंदगी सेहत देवे और हमेशा हाज़े वाज़े रहो। तुहाड़ा बहुत शुक्रिया कि तुहाने सानू अज बहुत टाइम दिता है। नाज़रीन तुहाड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी साढ़े नाल रहे हो। साढ़े मुल्क दी मशहूर मारूफ अदाकारा और शायरा बुशरा फरूख नाल सारे तुहाड़ी मुलाकात करवाइए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बड़े लोगों के नाल मुलाकातां दा ये सिलसिला जारी रहसी। मेरी दुआ है तुसी जिथे भी रहो शाद रहो आबाद रहो। अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दियो। अल्लाह हाफिज़। एक फुल सी गुलजार बढ़ाया जा सकता वे, होरां नूं ये गुर सिखलाया जा सकता वे। जख्म पुराने पर जाउन ते वत इक वारी, दिल नूं नवां रोक लगाया जा सकता वे। खुदारी एक पासे रख के कदी कदार बुशरा उसनों मिलने जाया जा सकता वे।